Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Biology World. Myself M.A. Kafil. So previous lecture we had discussed about the first chapter, name is reproduction in lower and higher plants. Now today we will discuss about the second topic of the first chapter, name is sexual reproduction in lower and higher plants. So before we started this point, let us see what topic discussed about the asexual reproduction, then types of the asexual reproduction, then the vegetative reproduction and its type, and now we will see about the second point of the first chapter, name is sexual reproduction. तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. The fusion of two compatible sex gametes and to produce the diploid zygote is known as the sexual reproduction. यानी कि इसकी डेफिनेशन में यह है कि the fusion of one male gamete and one female gametes to meet with each other and produce the diploid zygote is known as the सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो इसमें हमने देख लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि एक मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट फ्यूज होता है और फ्यूज होने बाद डिप्लॉइड ज़ाइगोट तैयार करता है और यही प्रोसेस को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब इसके बाद फ्लावर, इट इज अ साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फ्लावर यानी कि फूल, ये जो साइट है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. शूट इज स्पेसिफिकली मॉडिफाइड फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि प्लांट का कोई भी शूट होता है यानी कि पार्ट होता है वो स्पेशल डिजाइन होता है किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. अगर हम इसका पार्ट देखते हैं प्लांट का, ठीक है, और प्लांट के पार्ट में हम शूट देखते हैं तो शूट में हम देख सकते हैं कि इसमें ये जो स्टेम है ये पार्ट स्पेशल डिजाइन होता है, देखिए, और ये होता है स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वास्ते. थैलेमस ऑफ द फ्लावर is a shoot with condense with the internodes. थैलेमस जो होता है फ्लावर में, जो टहनी के साथ जुड़ा हुआ रहता है और इंटरनोड्स भी रहते हैं उसके साथ, वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में बहुत ही फायदेमंद होता है. द नेक्स्ट पॉइंट, इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावर टू प्रोड्यूस द हैप्लॉइड गैमेट्स एंड लेटर ऑन फर्टिलाइजेशन विल टेक्स प्लेस. फ्लावर यानी फूल का एक दूसरा इंपॉर्टेंट काम है कि वो क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तैयार करता है और उसमें हैप्लॉइड गैमेट तैयार करता है. ठीक है, गैमेट यानी कि युग्मक जो होते हैं वो हैप्लॉइड गैमेट तैयार करता है और उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है वो प्रोसेस भी हम देख सकते हैं. सो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फ्लावर इज कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज कैलिक्स, सेकंड पार्ट इज करोला, थर्ड पार्ट इज एंड्रोशियम, and another last point is gynoecium. So sexual reproduction involves the 2 major events. First is meiosis and another is the fusion of gametes to produce the diploid zygotes. Let us see. In that we see that the sexual reproduction involves 2 major events, means that the 2 major parts. First is the meiosis process and we get the diploid zygotes, and another is fusion of the male and female gametes, and we know that when fusion of male and female gametes are involved then the production of the diploid zygotes. Okay, अब इसके बाद जो हमने अभी देखी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस में जाता है. पहला प्रोसेस है उसका मायोसिस और दूसरा प्रोसेस है उसका फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, और दोनों प्रोडक्शन करते हैं डिप्लॉइड ज़ाइगोट का, और जो कि होते हैं प्रोडक्शन होता है डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग होता है वो डिसिमिलर होता है, यानी जेनेटिकली आनुवंशिक बने से वो दोनों में अलग अलग होता है, दोनों में फ़र्क होता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. ओके, एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव फ्लोरल होल एंड gynoecium इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लोरल होल. एंड्रोशियम जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव फ्लोरल होल यानी कि पुरुष प्रजनन संस्था का इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको कहते हैं गायनोशियम. ठीक है, हम देख सकते हैं
ये फ्लावर के स्ट्रक्चर को हम देखें, इसे जूम करके हम देख सकते हैं कि जो एंड्रोशियम है वो मेल रिप्रोडक्टिव फ्लोरल होल है और जो गायनोशियम है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लोरल होल। एंथर ऑफ द stamen and the carpel of ovule is produce the microspore and the megaspore respectively। ठीक है, हम ये भी देख सकते हैं कि स्टैमेन का जो एंथर रहता है और कार्पेल का जो ओव्यूल रहता है वो माइक्रोस्पोर भी तैयार करता है और मेगास्पोर तैयार करता है, एक अपने हिसाब से रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जैसे कि मेल गैमेट रहता है वो क्या तैयार करता है, माइक्रोस्पोर यानी कि पोलन ग्रेन, और जो फीमेल गैमेट्स होता है वो क्या तैयार करता है, मेगास्पोर तैयार करता है। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। अब इसके बाद जो हम देखेंगे वो है स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर। एंथर का स्ट्रक्चर, एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव फ्लोरल होल एंड इट्स contain the smaller subunits called as the stamen। एंड्रोशियम जैसा कि हमने देखे कि मेल रिप्रोडक्टिव फ्लोरल होल है और उसका जो स्मॉलर सब यूनिट है उसे क्या कहते हैं, हम स्टैमन कहते हैं। ठीक है, अगेन स्टैमन इज डिवाइडेड इनटू द 3 टाइप्स। नंबर 1 फिलामेंट, नंबर 2 कनेक्टिव एंड नंबर 3 एंथर। ठीक है, हम यहाँ पर 1 बाय 1 देखेंगे। फिलामेंट है, उसके बाद कनेक्टिव है, एंथर है। जो मेन पार्ट है वो एंथर है। ठीक है, एंथर इज अ फर्टाइल पार्ट ऑफ द स्टैमन। एंथर ये जो है ये फर्टाइल पार्ट है। फर्टाइल पार्ट यानी आगे जाके जो पीढ़ी तैयार करती है उसमें इन्वॉल्व होने वाला जो है वो क्या है, एंथर है। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, एंथर ही प्रोड्यूस करता है माइक्रोस्पोर यानी कि पोलन ग्रेन। ठीक है, अब हम एंथर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो एंथर इज डायथेकस। डायथेकस यानी कि वो डिफरेंट स्ट्रक्चर, एक अलग स्ट्रक्चर रहता है, उसको डायथेकस रहते हैं। ठीक है, एंथर इज अ टेट्रालोक्युलर यानी कि टेट्रा यानी कि 4 ओके सब्सटेंसेस। एंथर ये टेट्रालोक्युलर है यानी कि उसमें 4 पोलन सैक रहते हैं। 4 पोलन सैक यानी कि बर जो रहता है, हर पोलन सैक में एक बहुत सारे क्या रहते हैं, पोलन ग्रेन रहता है। ठीक है, और वो आगे जाके क्या करते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि पोलन ग्रेन खुद तैयार करते हैं। ये हो गया एंथर का स्ट्रक्चर। अब इसके बाद हम जो देखेंगे वो है टीएस ऑफ एंथर। A mature anther wall consists of the following layers. Number 1 epidermis, second number endothecium, third number middle layers, 4 number tapetum, 5 number microsporangium। तो पहले नंबर पे जो है एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस यानी क्या, एपिडर्मिस इट इज द आउटर मोस्ट कॉमन वॉल लेयर। इट कंसिस्ट ऑफ द फ्लैटन्ड सेल यानी कि एपिडर्मिस जो है ये एंथर वॉल की सबसे बाहर की लेयर है और इसे ही क्या है, ये कंपोज किसके साथ है, ये कंपोज है फ्लैटन्ड सेल के साथ, यानी जो सीधे फ्लैट सेल है उसके साथ एपिडर्मिस ये लेयर है। और हम देख रहे हैं पोलन ग्रेन में हम देख रहे हैं एंथर का स्ट्रक्चर। अब इसके बाद इसका फायदा क्या है इस लेयर का, इस लेयर का फायदा है कि इट इज प्रोटेक्शन टू दी एंथर वॉल, यानी कि ये क्या करती है, जो एंथर है उसे क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है, यानी कि उसकी क्या करती है, वो हिफाजत करती है। नंबर सेकंड इज एंडोथेसियम। इंटरनल टू दी एपिडर्मिस द एंडोथेसियम वॉल इज प्रेजेंट एंड इट्स कंटेन दी सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स, यानी कि हम देख सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि इसमें जो है इंटरनल टू द एपिडर्मिस, अब इसके आगे जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, इससे पहले के जो भी सेल्स वॉल रहेंगे उसके अंदर रहेगा, यानी कि इंटरनल टू एपिडर्मिस, इंटरनल टू एंडोथेसियम, इंटरनल टू टाइपेटम, इंटरनल टू माइक्रोस, ये जो है अब इसके आगे जो भी रहेगा वो इंटरनल रहेगा। ठीक है, इंटरनल टू एंडोथेसियम क्या है, 1 सिंगल लेयर्स आर प्रेजेंट, सिंगल लेयर्स ऑफ द सेल्स आर प्रेजेंट, यानी कि सिंगल लेयर्स के सेल जो रहेंगे, सिंगल सेल रहेंगे वो प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसमें जो सेल रहेंगे वो सेल्यूलोज और फाइब्रस थिकनिंग ऑफ द कैलोज, ये जो भी सेल्स रहेंगे वो फाइब्रस थिकनिंग ऑफ कैलोज जो है उससे क्या रहेंगे, ये प्रोटेक्ट रहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो पार्ट है उसका नाम है टैपेटम। एंडोथेसियम में हर एक पॉइंट जो रह चुका है वो है इसमें 4 पोलन साइड।
ठीक है, जो पोलन चेम्बर्स रहता है और जिसमें माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि पोलन ग्रेन डेवलप होते हैं, वो पार्ट को हम कहेंगे एंडोथेसियम का पार्ट। और अगर आपको इस वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।